अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन महबूब है। देखें, इससे पिछली लेक्चर्स में बीएससी नर्सिंग के पास पेपर्स जेएसएमयू के डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जेएसएमयू के फार्म डी के पास पेपर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये पास पेपर 2023 और 2024 के हैं। अच्छा, जेएसएमयू की फार्म डी में जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो है 1/2 इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। बट्टू का फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बोल रहा है 1/2 जो होता है वो कितने जूल्स के बराबर होता है। तो आपका सही जवाब होगा 1055 जूल्स के बराबर होता है। अच्छा, यही सवाल फॉर्म डी की टेस्ट में भी आ सकता है, नर्सिंग की टेस्ट में भी आ सकता है, एमएलटी की टेस्ट में भी आ सकता है। क्योंकि जेएसएमयू वाले जितनी भी टेस्ट बनाते हैं, बीएससी नर्सिंग, फार्म डी, डीपीटी, एमएलटी, तो वो तकरीबन एक ही टेस्ट बनाते हैं, मतलब एमसीक्यूज मिल रहे होते हैं। तो अगर आप नर्सिंग के एमसीक्यूज के लेक्चर सुन लेते हैं और फार्म डी के लेक्चर सुन लेते हैं, डीपीटी के सुन लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है रेबीज कास्ड बाय। रेबीज किसकी वजह से होती है? रेबीज वायरस की वजह से होती है। ये एक एनिमल की सलाइवा के अंदर मौजूद होता है, स्पेशली डॉग्स के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। उसके अलावा स्टमक सीक्रेट्स। स्टमक क्या सीक्रेट करता है? स्टमक गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है। अगर ऑप्शन में गैस्ट्रिक जूस है तो गैस्ट्रिक जूस लगाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगाएंगे। ठीक है। उसके अलावा आपके पास है HIV हैव हाउ मेनी स्टेजेस। HIV की कितनी स्टेजेस हैं? इसकी 3 स्टेजेस हैं। देखिए, ये सवाल जो है आपका बीएससी नर्सिंग की टेस्ट में भी आया हुआ है और फॉर्म डी में भी रिपीट हुआ है। ठीक है। उसके अलावा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 40 एंड 30 न्यूटन। 40 एंड 30 न्यूटन का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर हम तब निकालेंगे जब हमें पता चलेगा कि जो दो वेक्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल ऐसे होते हैं, या दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, या दो वेक्टर्स आपस में अपोजिट हैं। रिजल्टेंट वेक्टर तब निकलेगा जब हमें पता चलेगा। तो क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बता रहा कि रिजल्टेंट वेक्टर में दो वेक्टर्स किस तरह से पड़े हुए हैं। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल पड़े हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर 70 होगा। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर 0 होगा। अगर वेक्टर्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में पड़े हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? -10 होगा। ठीक है। उसके अलावा हाउ मेनी मोल्स नीडेड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कास्टिक सोडा। क्वेश्चन क्लियर नहीं है बट ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोटीन साइंस राइबोसोम, प्रोटीन राइबोसोम में बनती है। बेसिक नर्सिंग में भी ये सवाल आया हुआ है। सेलुलर रेस्पिरेशन कौन से प्रोसेस के सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक को का दूसरा नाम एक्सर्गोनिक भी होता है। ठीक है। ये भी सवाल बीएससी नर्सिंग में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ऊपर वाला भी आया हुआ है। ठीक है। 3 स्टेजेस वाला भी आया हुआ है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सवाल हर बार आता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर ऑफ सेल। ठीक है। 40 लाख 40 लाख की स्टेटमेंट पूछ रहा है। इन 40 लाख किसी भी चीज का जो वॉल्यूम होता है वो 1/273 टाइम्स उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आया हुआ है CaClO2, और ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। पावर का डायरेक्ट रिलेशनशिप वोल्टेज के साथ है। देखिए, पावर का डायरेक्ट रिलेशनशिप करंट के साथ भी हो सकता है, किसी भी चीज के साथ हो सकता है। तो इधर हमारे पास जो रिलेशन है वो P = V है। तो इसके हिसाब से पावर का वोल्टेज के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है और करंट के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा, दूसरा इस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड = QVB। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स = QVB, इस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है। सही है। उसके अलावा इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बोल रहा है अगर फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? तो पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर पाथ। आपका जो पार्टिकल है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, वो एक सर्कुलर पाथ में क्या करेगा? मूव करेगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, अगर परपेंडिकुलर हो तो। ठीक है। उसके अलावा वर्टिब्रल कूलम ये किसका पार्ट है? एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। लेकिन यही सवाल बीएससी नर्सिंग की टेस्ट में भी आया हुआ है कि वर्टिब्रल कूलम जो है वो किसका पार्ट है? एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। ठीक है। उसके अलावा सेल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ सेल वाल। सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया की सेल वाल किस चीज की बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। अच्छा, इधर देखिए, अगर ऑप्शन में पेप्टिडोग्लाइकन ना हो, अगर ऑप्शन में हो प्रोटीन एंड कार्ब्स, तो ये भी सही है। ठीक है। अच्छा, अगर ऑप्शन में प्रोटीन और कार्ब्स भी ना हो, अगर ऑप्शन में हो आपके पास ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, तो ये भी ठीक है। ठीक है। तो याद करना है, अगर ग्लूको ऑप्शन पे आपके पास पेप्टिडोग्लाइकन है तो उस पर टिक लगाएंगे। अगर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है ऑप्शन में तो आपके पास ऑप्शन में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट होगा, उस पर टिक लगाएंगे। अगर वो भी नहीं है ऑप्शन में तो आपके पास क्या होगा? ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, उस पर टिक लगाएंगे। उसके अलावा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? टेलिनसेफ्रोन या सेरेब्रम। ये भी बीएससी नर्सिंग में आया हुआ है। ठीक है। लोकस क्या है? लोकस क्रोमोसोम पर वो जगह होती है जहां पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम है आपके पास, क्रोमोसोम में जिस जगह पर जीन प्रेजेंट होते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? लोकस कहा जाता है।
ठीक है। उसके अलावा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है वो एट द एंड होता है। अच्छा, क्रोमोसोम के 4 टाइप्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे ना, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, तो इसको देख लेना, इसमें से एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा पेरोक्सिसोम कंटेन्स, ठीक है, पेरोक्सिसोम के पास कैटालेज एंजाइम होता है, ठीक है, कैटालेज एंजाइम पेरोक्सिसोम के पास होता है, ये आपको याद करना है, सही है। उसके अलावा नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू व्हिच कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन के साथ अटैच होता है, तो नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है। मतलब क्या होता है, पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस उसके फर्स्ट कार्बन के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, ठीक है। फिर पेंटोज शुगर का जो 5th कार्बन होता है उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड मिलता है और आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ये एमसीक्यू याद करना है, बीएससी नर्सिंग में भी यही आया हुआ है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नेचर क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर है, तो ये भी सवाल आया हुआ है एमडीकेट में, ठीक है। उसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, v इक्वल टू आर ओमेगा। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें से मोस्टली क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग टेस्ट में भी आए हुए हैं, फार्मडी में भी आए हुए हैं। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप बीएससी नर्सिंग के लेक्चर्स भी सुने, फार्मडी के लेक्चर्स भी सुने। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।